मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। और आज के चुनावी मैदान में बात होगी बिहार के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा वोटर वाले विधानसभा क्षेत्र की, और वो विधानसभा क्षेत्र है दीघा विधानसभा क्षेत्र। अब ये जो विधानसभा क्षेत्र है ना, ये शहरी इलाका है और सबसे बड़ा विधानसभा आप इसको मान सकते हैं, जानते हैं, इसीलिए इसका नजर सब पर, सारा पार्टी का नजर जो है इस पर बना रहता है। अब समझिए कि जितना पॉश इलाका है पटना का, सब यही क्षेत्र में पड़ता है। जानते हैं, जितना ही लाल बत्ती वाला गाड़ी आप देखते हैं विधानसभा में, जितना आता है गाड़ी, वो विधानसभा क्षेत्र भी यही विधानसभा में पड़ता है। तो आप समझ जाइए कि विधानसभा क्षेत्र जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। कहा कि भाई एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा सरकारें ही ऐसे चलता है, इसलिए जितना पार्टी है, सत्ता पक्ष विपक्ष, सबका नजर बना रहता है। अब देखिए कि 2010 में यहाँ से जेडीयू सीट निकाला था और उसके बाद 2015-20 में संजीव चौरसिया बीजेपी से जीत गए। अब समझिए कि 2 बार के विधायक रहे हैं, तो बहुत सारा अच्छा काम भी किए होंगे, अब बहुत सारा शिकायत भी उनके नाम पर होगा। तो शिकायत भी सुनेंगे, तारीफ भी सुनेंगे, दोनों चीज आप भी ध्यान से सुनिएगा, तभी पता चलेगा कि विधायक जी क्या काम किए हैं, क्या काम बाकी छोड़ दिए हैं। आइए, जब किसी विधानसभा में वोटर ज्यादा होते हैं तो उनकी मांग भी ज्यादा होती है, और मांग जब ज्यादा होती है तो जिम्मेदारी भी विधायक की बढ़ जाती है। बहुत साल, मतलब कहा जाए कि लंबा सफर देखा है संजीव चौरसिया का लोगों ने, इस विधानसभा के लोगों ने। अपने पूरे सफर की बात करें तो ऐसा कौन कौन सा काम है जो उनका बढ़िया हुआ, और ऐसा कौन कौन सा काम है जिसकी उम्मीद थी आप लोगों को पिछले ही कार्यकाल से, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ? संजीव चौरसिया का इतना अच्छा काम है ना कि 0 सन्नाटा नहीं होता है। हम लोग अपने स्थानीय विधायक के, जो आजकल के नौजवान हैं, चलिए हम तो पहचानते भी है थोड़ा बहुत, स्थानीय जो हमारे लोग हैं अपने विधायक को पहचानते तक नहीं है। यहाँ सब्जी वाले या ठेला वाले हैं, जो गरीब गुरबा है, वो सिर्फ बड़े लोगों के नेता है। अब थोड़ा सा बारिश में पूरा दीघा डूब रहा है, वो अपने घर में एसी में बैठ के टीवी देख रहे हैं, कभी देखने तक नहीं आते हैं कि हाँ उनका क्षेत्र का जनता मर रहा है कि जी रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है, बस वो गंगा बाबू के बेटे हैं, सोना का चम्मच लेके पैदा ले लिए हैं और राजशाही भाजपा उनको दे दी है। भाजपा से अनुरोध है कि कृपया ऐसे लोगों को भाजपा से बाहर निकाले। 2 बार से जीत रहे हैं तो कुछ न कुछ तो जरूर भाजपा का कैडर वोटर, भाजपा के कारण, भाजपा का सिंबल है। ऐसे हुआ है ना, यहाँ से मुखिया का क्या लगता है उनके संजीव चौरसिया के कारण यहाँ पे भाजपा का पक्ष कमजोर होने वाला है? जी, भाजपा का विरोध हो रहा है। संजीव चौरसिया को हटा दे, नहीं तो ये भाजपा से ये सीट चला जाएगा। दीघा में ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक पेंडिंग है, और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा क्षेत्र? इस बार विधानसभा में एक ही मुद्दा बनेगा, 10 से 24 राजीव नगर को मुक्त करवाना है। वो आज से 10 साल 50 साल से मामला लंबित था, मगर हमारे बिट्टू सिंह जी जो से आए हैं मैदान में, इनकी वाइफ जो लड़ी, सुनिए ना पहले, इनकी वाइफ विनीता बिट्टू सिंह मेयर के चुनाव लड़ी। उसके बाद उनको मालूम चला 10 से 24 के बारे में, 10 से 24 के मालूम चला, इसके बाद उन्होंने संज्ञान लिया और आप देख लीजिए आज 10 से 24 मुक्त होगा। और वही एक शख्स बिहार में ऐसा व्यक्ति है जो 10 से 24 को मुक्त करवा के रहेगा। ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, नेपाली नगर का हो या राजीव नगर का हो, तो ये हर बार चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो इस मुद्दे का निदान आखिर हो क्यों नहीं पा रहा है? नहीं, इस बार चीफ सेक्रेटरी से बिट्टू सिंह ने बात करवाया, संघर्ष समिति के लोगों से। इस बार चीफ सेक्रेटरी से बात हुआ, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से बातचीत हुई, मुख्यमंत्री के पास भी बातचीत चल रही है। हमारे जो विधायक हैं चौरसिया जी, ये हैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह। ये आराम से वहाँ मैंने एसी में सूत करके सब देखते हैं आंख बंद करके, और बाकी जनता का वो मतलब जनता के बीच आते भी नहीं है, न देखते हैं जनता को क्या किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। कोई भी समस्या हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना सारा योजना है, किसी पे आज तक कोई अमल इन्होंने नहीं किया। ये सिर्फ भीष्म पितामह की तरह घर में अपना गंगा पुत्र है, गंगा पुत्र तो ऑलरेडी है ही है, जानिए गंगा जी के पुत्र है ही, तो अपना सोए वहीं सब अपना निरीक्षण करते हैं, आंख बंद करके करते रहते हैं। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ और 5 साल में क्या क्या काम अधूरा रह गया? देखिए, जनता विकास खोजती है। विकास जब होगा तभी लोग चुनेंगे। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ 5 साल में? हमको तो 2 कार्यकाल से लगे हुए हैं। विकास भी होना जरूरी है। जनता का जब चाहिए विकास हो, जनता क्या चाहिए? जनता को चाहिए फैसिलिटी, जैसे सड़क हो गया, बिजली, पानी और जल जमाव से मुक्ति। तो जल जमाव इस बार के बरसात में जल जमाव वाला हमारे विधायक जी देखिए नहीं आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज तक कोई चिंता उनको हम तो नहीं पहचानते थे, इतने दिन से 2 कार्यकाल उनका पूरा हो गया। 2 कार्यकाल हम खुद नहीं उनको चिंता, आएंगे तो ना चिनेंगे कि है कि नहीं, विधायक जी जिंदा है कि मरे हुए हैं कि क्या है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो क्या बात है ऐसा कि बार बार जो है विधायक को लेके ऐसा? विधायक जी देखिए 2 कार्यकाल रहे, पहले भी, इससे पहले भी पटना डूबा था, पुनाईचक भी डूबा था। वो दिल पे हाथ रख के बोल देना कि एक बार भी इधर के एरिया में आए हो या कहीं गए हो,
उनको सिर्फ मतलब है सत्ता। विधायक बन गए हैं भाजपा के वोट से, घर में बैठे हुए, उनको कोई लेना देना नहीं है दीघा की जनता से। गरीब मरे जिए, बस लोग बड़े बड़े लोगों के यहाँ शादी पार्टी में चले जाएंगे, कितने गरीब के यहाँ आते हैं। हम केंद्र से यही बोलेंगे कि संजीव चौरसिया को बदल दे अगर आपको अपना ये सीट चाहिए तो, नहीं तो इस बार दीघा की जनता ने ठान लिया है संजीव चौरसिया को बदल देंगे तो बदल देंगे। इनसे भी जरा बात करते हैं। क्या चाचा, इतने दिन से विधायक हैं, क्या लगता है कितना % काम किया है और कितना सारा अधूरा है अभी? नहीं, इस इलाका में तो एकदम नहीं आते हैं। इस इलाका में पुनाई चौक में तो नजर नहीं आते हैं। कहाँ है नहीं, कहाँ रहते हैं फिर जब यहाँ नजर नहीं कहाँ रहते हैं तो हम लोग देखेंगे। हम लोग कैसे देखेंगे कि कहाँ रहते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ तो नहीं आपके रहते। विधायक है तो हम खबर रखेंगे। हम विधायक तो चुनाव में आए हैं जी, आप न साल भर तो आप ही ने पता करिएगा कहाँ विधायक जी रह रहे हैं। नजर नहीं आते हैं, ना हम लोग से मुलाकातें हैं कोई काम नहीं उनका नजर आता ना है। उनका। हम ऐसा लोग तो नहीं हो सकता है कि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। ना उनके अच्छी से नहीं, रोडो नहीं बना है, कुछ नहीं बना है इधर। क्या भैया, कोई काम नजर नहीं आता है क्या? ना, अभी तक तो कोई काम नजर नहीं अभी आया। तक नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि विधायक को जितना दिन विधायक 10 साल से यहाँ पर शौचालय बनाने के लिए है, अभी तक तो एक तो शौचालय नहीं बना है पुनाई चक चौराहा कहाँ पर शौचालय बना? यहाँ पर दुकान वाला जितना है वो सब को शौचालय जाने अच्छा, के लिए। पिछले कार्यकाल का कुछ ऐसा वादा याद है जो वादा किए थे और अभी नहीं निभाए हैं? सब वादा नहीं है निभाए, एको वादा निभाने वाला क्या वादा किए थे ये बताइए। बहुत किए थे, उतना हम याद थोड़े रखे हुए हैं। आप ही भूल गए तो विधायक जी नहीं भूल जाएंगे। आप भी भूल गए, वो भी भूल गए। बहुत सारी चीजें बोले थे कि जल जमाव से मुक्ति दिलाएंगे, रोड बनवाएंगे।